बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के हमारे अवाम रिलीफ ना मिलने पर परेशान। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स रह गए बराए नाम। सस्ता आटा नायाब, घंटों लाइन में लगने के बावजूद मुकम्मल राशन खरीदना ख्वाब बन गया। जेब कुतरे भी सरगर्म हो गए। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। मुल्तान के बासी सस्ते आटे से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइन में लगने के बावजूद राशन का मुकम्मल सामान ना मिलना मामूल बन गया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां मुकम्मल अशियाए जरूरिया दस्तयाब नहीं, वहीं लाइन में लगे शहरी जेब कुतरों के हाथों अपनी मेहनत की कमाई से भी महरूम होने लगे हैं। बुलाया और 1 बजे खड़ी रही और किसी नहीं देता, मर्दा ने ना देता। मेरा तो 1500 रुपया निकल गया, नाल मेरा शनाख्ती कार्ड चोरी हो गया, नाल मेरा पर्स पूरा ही उन्होंने निकाल लिया बिचों। सुबह कर खड़े 3-4 दिन हो गए लगातार आते हैं, कुछ भी नहीं मिला। मेरी बेटी ने कॉलेज जाना, पेपर देने, कौन जाए छोड़ने उसे, मैं नहीं जाना ना छोड़ने। शहरियों का कहना था कि सारा दिन लाइन में खड़े रहने के बाद जब बारी आती है तब या तो सामान खत्म हो चुका होता है या फिर OTP बर वक्त ना आने के बायस खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। एक दिन लगते हैं लाइन के अंदर, एक चीज मिलती है, घी मिलती है या चीनी या आटा। फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ता है, 2-3 दिन बाद कभी आता है कभी नहीं आता। फिर अंदर जाते हैं, 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर अंदर जाते हैं, अंदर कहते मैसेज नहीं आता। रश देख लो आप, और सामान पूरा नहीं देते। ये जब पास जाते हैं वो कहते हैं जी मैसेज नहीं आ रहा आपका। शहरी हलकों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की फराहमी फौरी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ मियां माजबिन शफीक, मुल्तान। महंगाई का बढ़ता तूफान, रिक्शा ड्राइवर्स भी हो गए परेशान। LPG महंगी, पेट्रोल भी महंगा, किधर जाएं, किसको सुनाएं हाल दिल अपना। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। ईंधन महंगा होने के बाद रिक्शा ड्राइवर सर पकड़ कर बैठ गए। आम आदमी की मुश्किलात कम ना हो सकी। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। LPG 210 रुपए किलो और पेट्रोल 234 रुपए लीटर होने के बाद रिक्शा ड्राइवर्स के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। जो इन्होंने कहा था ना भाई पेट्रोल, रिक्शा और मोटरसाइकिल को सस्ता देंगे, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं महंगे पेट्रोल और गैस की वजह से किराया ज्यादा लगता है, जिस पर सवारी उनसे लड़ती है। हुकूमत ने कहा था कि रिक्शा ड्राइवर्स को पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल हमें मिलता है तो वही रेट पे 240 रुपये, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि रिक्शे वालों को, बाइक वालों को पेट्रोल जो है कम कीमत में मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और कारोबार के हालात भी बहुत ही डाउन हो चुके हैं। महंगाई से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि आमदन कम और महंगाई बहुत ज्यादा है। उन्होंने हुकूमत से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब आपको बताएं, महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 किलो मिक्स अचार की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिक्स मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। माचिस का पैकेट 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए का हो गया है। ग्लास विंडो क्लीनर 200 रुपए से बढ़कर 243 रुपए का हो गया है। बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज की कीमत में 66 रुपए का इजाफा हो गया है। टिश्यू पेपर 173 से बढ़कर 198 रुपए का डब्बा हो गया है, जबकि टॉयलेट रोल पेपर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हो गया है। ब्रांड टूथब्रश 117 से बढ़कर 137 रुपए का हो गया है। ब्रांडेड टूथपेस्ट 97 रुपए से बढ़कर 117 रुपए की हो गई है। आपको बता रहे हैं, महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1 किलो मिक्स अचार की कीमत में 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिक्स मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। माचिस का पैकेट 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए का हो गया है, जबकि ग्लास विंडो क्लीनर 200 रुपए से बढ़कर 243 रुपए का हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के मसाला जार, टूथपेस्ट, डैश वाश, माचिस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक 1 किलो मिक्स अचार की कीमत में 55 रुपए का इजाफा हुआ है और मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। माचिस का पैकेट 10 रुपए महंगा किया गया है। ग्लास विंडो क्लीनर की जो कीमत है वो 43 रुपए बढ़ाई गई है। बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज की कीमत 66 रुपए तक बढ़ाई गई है और टिश्यू पेपर की कीमत 25 रुपए तक बढ़ाई गई है, जबकि टॉयलेट रोल की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया गया है और टूथ ब्रश की कीमत 20 रुपए और इसके साथ साथ जो टूथपेस्ट है उसकी कीमत में भी
20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। जी वकास अजीम, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आपको बताएं, महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1 किलो मिक्स अचार की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिक्स मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। माचिस का पैकेट 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए का हो गया। ग्लास विंडो क्लीनर 200 से बढ़कर 243, जबकि बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज की कीमत में 66 रुपए का इजाफा हो गया है। आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया की बेहिसी की इंतहा, साफ पानी का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। शहर भर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बराए नाम रह गए। शहर उलिया में साफ पानी की अदम फरामी का मसला सर उठाने लगा। शहर में लगे अक्सर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद नजर आते हैं। कारपोरेशन और जिला कौंसिल की जानिब से लगाए गए 100 से ज्यादा प्लांट्स ताहाल बंद पड़े हैं, जबकि बोहर गेट में बागीची पार्क का फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब और पानी के नल गायब हो गए हैं। साफ पानी पीने को नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है, जो है घरों का पानी है, नलों का, वही पिया जाता है। बोहर गेट के मकीनों को साफ पानी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है, घरों में आने वाला पानी पीने के काबिल नहीं है। ये कम से कम 2 साल का मसला है। ये 2 साल से बंद पड़ी है। साफ पानी पीने के लिए बहुत तंगी होती है, दूर दूर से पानी भर के आना पड़ता है हमको। साफ पानी के हसूल के लिए मारे मारे फिरते इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ बिलाल याजी, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में हालिया बारिशों के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहरी और देही इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। अंदरून शहर में सारा दिन बिजली बंद रहने पर शहरियों का पारा हाई हो गया। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी हालिया बारिशों के बाद शहरियों के चेहरे तो खिल उठे, मगर साथ ही मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। कई इलाकों में तूफानी आंधी की वजह से बिजली के पोल्स उखड़ गए, जिसके बाद बिजली भी गायब हो गई। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता रोज अंदरून शहर में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रही और आज भी यही सूरत हाल का सामना है। 3 दिन से बारिश शुरू हुई है, अब्र रहमत बरसे, जहाँ पे बारिश के फायदे हैं, गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो वापडा वाले हैं, इनकी नाअहली की वजह से बाज़ औक़ात 3-4 फीडर्स की लाइटें बंद कर देते हैं 8 से 10 घंटे, और वापडा की नाअहली की वजह से बाज़ औक़ात कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तारें टूट फूट का शिकार हो गए हैं। रेलवे रोड, किनवान चौक, मोहल्ला कायम वाला, गोसिया कॉलोनी और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि तर्जमान मैपको का कहना है कि शहरियों की मुश्किलात का अंदाजा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द मुरम्मती काम को मुकम्मल कर लिया जाए। शहरी हलकों ने मुतलका हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। खानेवाल में ज़िला इंतजामिया की अदम तवज्जुही या नाअहली शहर के वस्त में काम यूसुफ पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में तफरीही पार्क जिला इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात बन गया। शहरी कहते हैं पार्क में जगह जगह गंदगी के बायस ताफुन फैला हुआ है। यहाँ पे लोगों ने आके ठहरना होता है, बैठना होता है, यहाँ तो खंडरात क्या, ये तो ऐसा बुरा लग रहा है कि यहाँ शायद कोई मवेशी वगैरह या किसी का ये ऐसी है बस ड्रोनी सी जगह बनी हुई है। तो इसके लिए इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इसका थोड़ा सा ख्याल करें। किसी चीज़ की कोई सहूलत है ना, कोई पानी की, ना कोई वाशरूम की, किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है, बस सिर्फ बैठने की जगह है और कुछ भी नहीं है। पार्क में नस्ब किए गए बच्चों के झूले टूट फूट का शिकार हैं, स्ट्रीट लाइट्स चोरी हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि वाहिद तफरीह मकाम से महरूम हो गए हैं। बच्चे और बड़े पार्क की हालत जार देखकर मायूस हैं। जिला इंतजामिया की इतनी लापरवाही है कि आप देखें यहाँ पे झूले टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, पानी का पंप उतार के ले गए हैं। ये शहर का एक मेन दिल का पार्क है और पार्क ऐसे लगता है कि ये उजाड़ पार्क है। ये यूसुफ पार्क नहीं है, ये उजाड़ और वीरान पार्क है। खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे झूले भी नहीं है और हम लोग यहाँ पे आते भी हैं, यहाँ गंदगी बहुत है। तफरीही पार्क म्युनिसिपल कमेटी दफ्तर के सामने वाक़या है। इसके बावजूद म्युनिसिपल अफसरान इधर तवज्जो करने को तैयार नहीं। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर पार्क की हालत सुधारने का मुतालबा किया है। यूसुफ पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर और ये टूटे हुए झूले जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लतीफ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। अब आपको बताएं, विहाड़ी में पब्लिक लाइब्रेरी ज़बूहाली का शिकार है। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मुताले के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से लाइब्रेरी की हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। विहाड़ी की लाइब्रेरी किसी मसीहा की मुंतज़िर है। हज़ारों कुतब से मुज़य्यन ये लाइब्रेरी 2004 से लेकर अब तक किसी भी इंतज़ामी अफसर ने इसकी हालत दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि यहाँ मुतालिया करने वाले शहरियों को हमेशा मुश्किलात
मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एमए के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तालिब इल्म ने बताया कि इम्तहानात की तैयारी के लिए आते हैं मगर मुतल्लिका मज़ामीन की कुतुब ना होने की वजह से तैयारी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुल्तान इंतजामिया शहर ओलिया को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़म किला कोहना कासिम बाग में पार्क्स की तज़य्युन आराइश का आगाज़ कर दिया गया। किला कोहना कासिम बाग में पार्क्स की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया से मुल्हिका पार्क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार था। पार्क के अतराफ में 4 दीवारी तामीर कर दी गई, जबकि वॉकिंग ट्रैक की मुरम्मत का काम भी जारी है। इसके अलावा पार्क में शहरियों के बैठने के लिए इंतजाम भी किया गया है। किला कोहना कासिम बाग की शान है और पार्क नहीं होगी तो यहाँ पे उजाड़ हो जाएगा और जो है ना पार्क ही अच्छे लगते हैं यहाँ पर। शहरियों का कहना था कि पार्क की ताज़ीन और आराइश से किले की खूबसूरती में इजाफा होगा। बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है और इसके पास ये जो सामने की ज़मीन है ये बहुत बंजर पड़ी हुई थी, लेकिन इसके ऊपर अब पार्क बनाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। इसमें ग्रीन ट्रीज लगाए जा रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं वो इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और हमें खुशी है कि यहाँ पे काम चल रहा है। शहरी हलकों ने मुतल्लका हुकाम से पार्क की ताज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। तवाक़ुताए अवाली में सिटी पैकेज के तहत सड़कों की तामीर के लिए फंड्स खत्म हो गए। ठेकेदारों ने सड़कों का तामीराती काम रोक दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में सिटी पैकेज के तहत सड़कों की तामीर के लिए फंड खत्म। ठेकेदारों ने सड़कों का तामीराती काम रोक दिया। सड़कों की तामीर का काम अधूरा रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दिक्कत का सामना है। पंजाब हुकूमत ने सड़कों की तामीर मुकम्मल करने के लिए ADP में 3% फंड रखे हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हसन रजा का कहना है कि 50% फंड जारी हुए थे। मजीद फंड जुलाई से अगस्त तक जारी होंगे। सिटी पैकेज है, ये आपको पता है कि इस साल की 3.25 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया था। इसकी ऑलमोस्ट 50% हमें फंडिंग आई थी। पार्शियल फंडिंग थी इन तमाम स्कीम्स की, वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह 30 जून तक वो तमाम यूटिलाइज हो भी जाएगी। उसके बाद जो अगली रिलीज आनी है, अगला जो स्टेप है वो है जुलाई अगस्त में जाके हमें अगली रिलीज आएगी सिटी पैकेज की। हसन रजा का कहना था कि फंड बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार को मरासला लिख दिया गया है। तवक्को है फंड बढ़ा दिए जाएंगे। तो हमारी यही होगी कोशिश कि हम सप्लीमेंट्री फंडिंग PND को कह के ऑब्टेन इसके लिए हासिल करें, ताकि हमारी कोशिश यही है कि इसको मिनिमम टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। अवाम की जो मिजरी है, उनकी जो एक मतलब कि उनको जिस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है उसको हम कम करें और बिल्कुल ये नाकाफी, हम इंशाल्लाह इसकी सप्लीमेंट्री फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का मजीद कहना था कि सड़कों का तामीराती काम आइंदा 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में सेक्रेटरी फॉरेस्ट और फिशरीज सरफराज मक्सी का DG खान डिवीजन का दौरा। DG वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज अनवर मान भी हमरा। सेक्रेटरी और DG ने गाजी घाट में कैच क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दौरा किया। DG खान में माही परवरी के शोबे के लिए कायम लेबॉर्ट्री का भी दौरा किया गया। सेक्रेटरी और DG ने DG खान शहर में कायम चिड़ियाघर का भी मुआयना किया। कैच क्लस्टर प्रोजेक्ट माही परवरी को फ़रोग़ देने का बेहतरीन मंसूबा है। कैच क्लस्टर प्रोजेक्ट के जरिए कम रकबे से मछली की ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। एक फ्लोटिंग केज से 1 टन मछली की पैदावार हासिल की जा सकती है। मुल्तान में अंजुमन ताजरान विहाड़ी रोड चौक शाहबाज द सेंट्रल जेल मोड़ के नवंतखब सदर और दीगर अहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। जनाबे जफर इकबाल सिद्दीकी साहब, एहतशामुल हक साहब, अजीजुर रहमान अंसारी साहब, मलिक अख्तर साहब, मेहमानाने जी वकार, मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मुकर्रम शुरकाए तकरीब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्ज अव्वली है कि आज मेरे जिन बच्चों ने अंजुमन ताजरान विहाड़ी रोड चौक शाहबाज के हवाला से रब कायनात को हाजिर नाज़िर जानकर नबी आखिरुल ज़मान की रसालत पर ईमान रखते हुए आपको गवाह करके आपकी खिदमत का हल्फ उठाया है।
मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उन्हें सलाहियतें अता फरमाए, उनको इस्तकामत बख्शे, एक जज्बा भी असर हो कि वो इस हल की इबारत पर ही नहीं बल्कि एक एक लफ्ज और जेर जबर पर भी पूरे उतर सके। साहिबो, ताजर वो तबका है, आप तजारत करते हुए नबी मोहसिन, साक़ी कौसर, शाफ़ माशर, सईदुल बशर, फख्र। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वीमेन यूनिवर्सिटी में मयारी रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए वर्कशॉप्स करवाने का ऐलान। तालिबात को हालात हाज़िरा के मुताबिक रिसर्च का मौजू मुंतखब करने के लिए आगाही दी जाएगी। वर्कशॉप में तालिबात को रिसर्च मौजू के चुनाव के लिए रहनुमाई फराहम की जाएगी। एमफिल की तालिबात को तहकीकी मौज़ूआत के इंतखाब के हवाले से लेक्चर्स दिए जाएंगे। वर्कशॉप में एमफिल स्कॉलर्स तालिबात को लेक्चर्स दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में वीमेन यूनिवर्सिटी में मयारी रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए वर्कशॉप्स करवाने का ऐलान। तालिबात को हालात हाज़िरा के मुताबिक रिसर्च का मौजू मुंतखब करने के लिए आगाही दी जाएगी। वर्कशॉप में तालिबात को रिसर्च मौजू के चुनाव के लिए रहनुमाई फराहम की जाएगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 69वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी है। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन राजनपुर के ज़ेर एहतमाम जामपुर के मकामी होटल में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का अहवाल जानते हैं जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह के मौके पर आज एक मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया। आज की इस तकरीब के जो एहतमाम किया गया था वो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साउथ पंजाब जनाब मियां नूर अली साहब। नूर अली साहब, क्या कहेंगे आज की इसकी तकरीब के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 69वीं सालगिरह पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में जो पुरजोश, मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ जो मनाई गई है। जियालों का जो शहीद बीबी के साथ रिश्ता जो था, जो हमेशा रहेगा। जियालों ने हमेशा शहीद बीबी पीपल पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद बीबी के लख्त जिगर बिलावल भुट्टो के साथ हमने अज़म किया है। बिलावल भुट्टो को इंशाल्लाह हम अपने मुस्तकबिल का, यूथ का, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। शहीद बीबी की हम सालगिरह पर जो वर्करों ने जज्बा दिखाया, खुशी दिखाई, हर जगह पर यूथ, लेबर, लायर फोरम, पीएसएफ, मदर पार्टी, तमाम विंग्स ने जो प्रोग्राम अपनी अपनी जगह पर तमाम डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी पर मुनक़िद किए और शान और मुहब्बत से एहतमाम किया गया था। और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में यूथ के तमाम दोस्तों ने जिस जज्बे और वलवले के साथ प्रोग्राम को एहतमाम किया, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और शहीद बीबी को खिराज अकीदत पेश करता हूं। जी बिल्कुल, आज की इस तकरीब में जो है शहीद जावेद इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी आज अपनी 66वीं सालगिरह मना रहे हैं। उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर खारजा और तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी आज अपनी 66वीं सालगिरह मना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 22 जून 1956 में पैदा हुए। शाह महमूद कुरैशी एक बार सूबाई वजीर खजाना और 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी दरगाह बहाउद्दीन ज़िक्री और शाहरुख आलम के सजादा नशीन भी हैं। नायब कप्तान मुल्तान के हल्का NA 156 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं। शाह महमूद कुरैशी को सालगिरह पर दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। जुनेद अनवर, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।